क्या आप जानते हैं, एक गांव में लोग पैसे देकर इंसान का खून पीते थे। यह कहानी शुरू होती है 18वीं सदी ऑस्ट्रेलिया से। हम एक बच्ची को देखते हैं जो छोटे से रोते हुए बच्चे को चुप करवा रहा है। अचानक उसे किसी ने आवाज दी और वह वहां से चला जाता है। अब दूर खड़ी एक औरत जो यह सब देख रही थी आगे बढ़ और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। बच्चा धीरे धीरे करके चुप हो जाता है और यह औरत तब अपने गले से एक माला उतारकर बच्चे के गले में डाल देती। वो फिर बच्चे को एक झरने के ऊपर लेकर गई। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, बगैर किसी वजह से वो बच्चे को झरने से नीचे फेंक देती है। ऐसा करने के बाद वो सीधा चर्च में गई। अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर बहुत जल्द ये खबर सुनने को मिलती है कि उस औरत को उसके की सजा मिल चुकी, जो मौत ही थी, और वो भी बहुत बेरहमी से। हम उसकी लाश को जंगल में देखते हैं, जिसे कुर्सी से बांधकर लिटाया हुआ था और उसका सर पिंजरे में कैद होता है। तभी कोई अनजान आदमी वहां आता है जो औरत की उंगली काटकर एक कपड़े में रख लेता है। इसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम एगस था। एगस एक गरीब किसान होती है जो अपने भाई और मॉम के साथ रहती थी। उसकी उम्र 17 साल थी और आज उसकी शादी है, जिस वजह से वो खुश लग रही थी। अब एगस, उसका भाई और मॉम, ये तीनों अपना सामान एक मालगाड़ी में रख के दूसरे गांव जा रहे होते हैं। ये सब कुछ उसके होने वाले हस्बैंड के लिए हो रहा था। लोग जब उसके घर पहुंचे तो पता चला कि शादी की तैयारियां तो अरूज पर हैं। एगस की शादी जिस आदमी से हो रही थी उसका नाम वुल्फ होता है। गांव वाले खुशी से एगस को अपने हाथों पर उठा लेते हैं, जिससे उसे भी काफी खुशी हुई। अब वुल्फ की मां एगिस को एक एपिन पहनाती है, जिसके बाद उसके हाथ में एक बच्चे जैसा पुतला पकड़ा दिया जाता है, जो देख एगस समेत सभी काफी खुश नजर आते हैं। दरअसल यह करके उसे समझाने की कोशिश की जा रही थी कि शादी के बाद वो अच्छी वाइफ बने, अपने घर के सब काम कर सके। साथ ही उसे एक और जिम्मेदारी भी मिल जाएगी जो उसके बच्चे की होगी जब वो मां बने। खैर, उन दोनों की शादी हो जाती है और जब लोग जश्न मनाते हुए नाच गाना कर रहे थे तो वुल्फ एगिस से कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक नए घर में लेकर आता है। ये देखकर एगस हैरानी से कहती है, मुझे तो लगा था मैं तुम्हारी मां के साथ रहूंगी। वुल्फ जवाब देता है, वो घर मेरे भाई को मिलेगा, इसलिए मैंने अपने जमा किए हुए पैसे और कुछ उधार पकड़कर ये घर खरीदा। एगस यह सुनकर फिक्रमंद हो जाती है और कहती है, उधार पैसे लिए हैं आपने? मगर क्यों? अब आप यह कर्ज चुकाएंगे कैसे? वुल्फ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। उधर गांव वाले अब भी शराब पीकर नाच गाना कर रहे होते हैं। वुल्फ भी नशे में अपने दोस्त से बातें करता है। एगिस की फैमिली वापस जाने का फैसला करती है। उसका भाई उसे कपड़े में लिपटा एक तोहफा देता है। एगिस जैसे ही खोलती है तो उसमें उस औरत की कटी हुई उंगली होती है, जिसे सबके सामने मौत की सजा दी गई थी। उसका भाई कहता है, यह तुम्हारे लिए किस्मत की चाबी है, तुम अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहोगी और बहुत जल्द मां भी बनोगी। यह सुनकर एगिस बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहन भाई गले मिलते हैं। फिर जब एगिस अपने नए घर पहुंचती है तो वो उस उंगली को चूमकर अपने बिस्तर के नीचे रख देती है, मानो उसकी किस्मत अच्छी कर देगी। इसके बाद वो गॉड से दुआ करती है कि उसे एक अच्छी वाइफ बनाए और जल्दी से बच्चे भी दे। कुछ देर बाद वुल्फ नशे की हालत में घर आता है। एगिस एक अच्छी बीवी की तरह उसके पास जाकर अच्छा समय बिताने का सोचती है, लेकिन वुल्फ उल्टा उसे डांट देता है और खुद भी सो जाता है। अगली सुबह जब एगिस की आंख खुली तो वुल्फ घर में नहीं था। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है। वहां उसे पेड़ पर लगे कुछ अजीब निशान दिखते हैं। ये उसी औरत के थे जिसने बच्चे को झरने से फेंक दिया था और अब उसकी मौत हो चुकी थी। आगे बढ़ने